आप देख रहे हैं KEP लाइव। कोविड-19 प्रोटोकॉल हमारे देश में लागू है। प्रत्येक तरह का कार्यक्रम, फिर वो चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या आपका निजी कार्यक्रम हो, उसे मनाने के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। उसी गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक प्रकार के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ईद उल अज़हा का त्यौहार था और इस त्योहार को मनाने के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी। उसके बाद सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में कांवड़ यात्राएं निकलती हैं और कांवड़ यात्राओं के माध्यम से शिव भक्त भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचते हैं, जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पर कोविड-19 की वजह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है और मुहर्रम के महीने के लिए भी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन 4 पन्ने की है, बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन है। लेकिन लंबी चौड़ी गाइडलाइन का जो मेन उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य ये है कि आप ताजिया नहीं रख सकते हैं, जुलूस नहीं कर सकते हैं और जुलूस की शक्ल में कहीं जा नहीं सकते हैं। बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन जैसे ही ये गाइडलाइन जारी की गई, सिया समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सिया धार्मिक विद्वान मौलाना कल्बे जव्वाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका विरोध शुरू कर दिया। मौलाना कल्बे जव्वाद ने इस गाइडलाइन को विवादित गाइडलाइन बताया और ये बताया कि मुहर्रम में गम का महीना है और इस गम के महीने में इमाम हुसैन की याद में रोने वाले न सिर्फ सिया हैं, न सुन्नी हैं, बल्कि हिंदुस्तान में तमाम तरीन लोग हैं जो इमाम हुसैन की याद में, इमाम हुसैन के गम में मुहर्रम के महीने में गमज़दा हो जाते हैं और गम मनाते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके इमाम हुसैन की याद में ताजिया रखते हैं और 10 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को इन ताजियों को इमाम हुसैन की याद में दफन किया जाता है। कल्बे जव्वाद ने पुरजोर तरीके से इस गाइडलाइन का विरोध किया है। पिछली बार भी जब कोविड का दौर चल रहा था तब भी गाइडलाइन जारी की गई थी और उन गाइडलाइनों में भी मौलाना कल्बे जव्वाद और सिया समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया था, जिसकी वजह से गाइडलाइन में परिवर्तन किया गया था। लेकिन फिलहाल यही गाइडलाइंस हैं कि आप ना तो ताजिया रख सकते हैं और ना ताजिए के साथ में जुलूस निकाल सकते हैं, ना भीड़ की शक्ल में कहीं इकट्ठा हो सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या बदलाव किया जाता है, अगर कोई बदलाव किया जाता है तो उसके संबंध में हम आपको जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। मौलाना कल्बे जव्वाद के बयान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुल्तानपुर एक प्रोग्राम में गया हुआ था, अभी शाम को वापसी हुई तो मुझे DGP जो यूपी के हैं उनके जरिए एक एडवाइजरी जो जारी हुई है उसकी मुझे कापी दी गई और उसके सिलसिले में फोन भी पूरे यूपी से मेरे पास आ रहे हैं। तो इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुकद्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं, इंतहाई पुरअमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसमें और उसको बहुत ज़्यादा उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे DGP साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर दिया है और उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि वहाँ हुड़दंग होता है और बदतमीजियाँ होती है, ये होता है, जबकि वो शौक का त्यौहार है। ये वो त्यौहार नहीं है जिसमें भंग पी के कोई भंगड़े नाच रहे हो या शराब पी के कोई नाच रहा हो। ये वो त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ शौक का त्यौहार है। इमाम हुसैन की शहादत का शौक मनाया जाता है। इसमें कोई हुड़दंग नहीं होता, किसी की किस्म कोई बदतमीजी नहीं होती है, बल्कि इंतहाई पुरअमन तरीके से मुसलमान जो है शिया सुन्नी दोनों ये इस प्रोग्राम को मनाते हैं और इमाम हुसैन का वो गम मनाते हैं। ये बहुत ही गलत बयान DGP साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के DGP ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। ये लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है, ये कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है और इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा और जो है इमेज जो है वो मुहर्रम के प्रोग्राम जो है वो खराब होगी और इससे शिया सुन्नी पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है। इसकी वजह से DGP साहब की वजह के बयान की वजह से पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है और अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती है मुहर्रम के जमाने में तो उसकी पूरी जिम्मेदारी DGP साहब के बयान की होगी।
जो उन्होंने मुहर्रम के सिलसिले में दिया है कि उसमें जो है इस तरह से मुहर्रम में अवसर पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय देवबंदी और अहले हदीस द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की जाती। कहाँ पढ़ा जाता है? कोई मिसाल दे, कोई है उनके पास टेप, कोई ऐसी कोई है मिसाल की जहां आप लोग मुहर्रम के जुलूस में तबर्रा पढ़ रहे हो? उनके पास है कोई रिकॉर्ड इसका? कोई सबूत है उनके पास? कि उन्होंने यही अपनी तरफ से इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि तबर्रा पढ़ा जाता है। तो हमारे मुहर्रम के जुलूसों में तबर्रा नहीं पढ़ा जाता है। वहां सिर्फ और सिर्फ नोहे पढ़े जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ शो के वहां प्रोग्राम होते हैं। कहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है? उसके बाद और सामाजिक तत्व उसमें शरीक होते हैं। ये आपने कहा सामाजिक तत्व उसमें कहाँ शरीक होते हैं? भाई उसमें मातम होता है, उसमें मजलिस होती है, उसमें सामाजिक तत्व कहाँ से आ जाएंगे उसमें? और जो कुछ भी गड़बड़ी होती है हमेशा याद रखें, डीजीपी साहब आप याद रखें हमारी बात को, कि हमेशा शिया सुन्नी में जब भी गड़बड़ी हुई है ये पुलिस और प्रशासन के एजेंटों ने फैलाई है। उन्हीं के जरिए से हमेशा गड़बड़ियां की गई। और कभी किसी ने तबर्रा पढ़ा भी होगा तो पुलिस का एजेंट ही होगा, कोई शिया नहीं हो सकता है वो कोई। और तबर्रा कभी कभी दीवारों पर लिख दिया जाता है, तो आप की बात नहीं है, ये 1997 के शिया सुन्नी माहदे से पहले की बात है। तो उस जमाने में जब तबर्रा मालूम दीवार पर लिख दिया गया, बाद पता चलता था कि एलआईयू का कोई आदमी वो लिख कर गया है। तो पूरी साजिश और पूरा षड्यंत्र जो होता था वो पुलिस के जरिए से और प्रशासन के जरिए से, सपा के जमाने में, बसपा के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में पूरा प्रशासन शामिल होता था शिया सुन्नी फसाद में। अब क्या चाहते हैं कि फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाए बीजेपी के जमाने में भी, जो कांग्रेस के जमाने में थी, जो सपा के जमाने में और जो बसपा के जमाने में थी, वही पोजीशन आज फिर पैदा हो जाए। तो ये उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बयान दिया है, इसके भरपूर निंदा करते हैं, इसके भरपूर मजम्मत करते हैं। और अजीब तरह का बयान दिया उन्होंने कि यौन संबंधों की घटनाएं होती हैं। ये आपने कौन सा बयान दिया? आपने ये किस हाल में आप थे जब आपने ये बयान दिया है? यौन संबंध कौन सी घटना हुई? कोई मिसाल दीजिए उसकी। कोई किसी किस्म की एफआईआर कोई की गई यौन संबंधों की घटनाएं? ये आप इतने पवित्र त्योहार को बदनाम कर रहे हैं। आप यौन संबंधों की उसकी घटनाएं होती है उसमें, आप जो है वो, इसका मतलब है कि आप पूरे यूपी के माहौल को खराब कर दिया आपके इस बयान ने। यूपी में कहीं पर भी कोई दंगा होगा तो पूरी जिम्मेदारी डीजीपी की होगी। यौन संबंधों की घटनाएं हो रही है, लिए लिख रहे हैं आप। एक इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, इतना ऊंचा बयान दे रहा है वो। ये हमारे मुहर्रम को बदनाम तुम कर रहे हो। मेरे हमारा मुहर्रम जो पवित्र तरीन त्योहार है उसको आप तो पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं और हमारी अपील है तमाम ताजिएदारों से, तमाम शियों से, सुन्नियों से जो मुहर्रम मनाते हैं कि वो पुलिस प्रशासन की किसी मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये बयान वापस ना हो। हम शामिल होंगे न, पूरे यूपी में हम गुजारिश करते हैं कि किसी भी पुलिस प्रशासन की मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये बयान, इस तरह के बयान जो ये लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं कि वहां पर यौन संबंधों के घटनाएं होती हैं और पता नहीं गौवंश वध होता है। अब वहां के ऊपर हम अपना खून बहाते हैं, वहां पर कौन सा वध होता है वहां पर? इसका मतलब है कि ये हिंदू मुस्लिम टेंशन ही पैदा करने की कोशिश की है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मौलाना कल्बे जव्वाद ने इस गाइडलाइन का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। इंतजार करिए, देखते हैं सरकार क्या बदलाव करती है, क्या गाइडलाइन में कुछ बदलाव किया जाता है या नहीं किया जाता है। जो भी गाइडलाइन में बदलाव किया जाएगा हम आप तक उसे लेकर पहुंचेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।